Hello everyone, I am Priyanka Makune. I am the faculty of English. Today we are going to learn tense, which is a grammar topic. Yes? Okay, so yes, in day-to-day life we use many sentences, and in case of all the sentences we use different kind of tenses. Okay, so yes, whenever it comes to English, at that time there are three tenses. Okay, present tense, past tense, and future tense. So yes, whenever it comes to present tense, so at that time whatever we do on regular basis, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, जो हमारे हैबिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बोलने के लिए we use present tense. Okay, so that is the first tense of among these three tenses. Okay, second one is past tense. So yes, past tense is related to that thing कि जो भी हो चुका है, ठीक है, या फिर जो भी हो चुका था. So those things comes under past tense. Okay, and after that third tense is future tense. So future tense, इसका नाम ही future tense है, तो जो भी आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, जो अब तक ना हुआ है ना हुआ था, जो आप प्लानिंग करते हो, जो होगा आगे जाके होगा, कुछ टाइम के बाद होगा. So those things, those sentences come under this future tense. Okay, and every tense has four sub kinds. Like present, if we are talking about present tense, तो उस टाइम पे the first sub kind or the first kind is simple present tense, second one is present continuous tense, third one is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous tense. So likewise, in all the tenses there are four sub kinds. So totally we have to learn 12 tenses. Alright. So today we are going to start with first topic or first tense, so that is present tense. Okay, and as I told you there are four sub kinds, so we are going to start with first one, and that is simple present tense. Okay, so yes, whenever we are talking about this particular tense, तो उस टाइम पे होता यह है कि जो भी आप रोज़मर्रा के काम करते हो, जो भी आपकी आदतें हैं, तो वो सारी चीज़ें बोलने के टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट, सो तो ये अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, दैट इज आई गो टू ऑफिस. ओके, सो इन दैट फर्स्ट आई, ओके, इज ऑलवेज कॉल्ड एज सब्जेक्ट. ठीक है, तो सेंटेंस जो भी हो हमेशा उसमें तीन पार्ट्स होने ही चाहिए. एंड द फर्स्ट पार्ट और द इनिशियल पार्ट वी कैन से इट्स अ सब्जेक्ट. ओके, ये आपको कैसे याद रखना है, सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स एट स्टार्टिंग लेवल. तो एसेस करके क्या करना है आपको, आप वो चीज़ याद रख सकते हो. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट सब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो है या फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो है वर्ब. ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है, जिस चीज़ से हमको कुछ एक्शन दिखे, ठीक है, तो उस चीज़ को या फिर उस वर्ड को बोला जाता है वर्ब. ओके, एंड वर्ब ऑलवेज कम्स एट सेकेंड लेवल और सेकेंड पोजीशन. वो किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है. ठीक है, बाद में आता है ये. ओके, दैट इज टू ऑफिस, दैट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट पोजीशन पे आता है. ओके, सो जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सेंटेंस, तो उस टाइम पे उसमें तीन टॉपिक या फिर तीन चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो उस टाइम पे वी हैव यूज हियर गो. ओके, एवरी वर्ब हैज़ थ्री फॉर्म्स, जैसे कि गो, वेंट, गॉन. ठीक है, तो जैसे कि हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ करनी होती है. ओके, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर गो.
ठीक है, आप कौन सा भी सेंटेंस बोलो या फिर आप कौन सा भी वर्ब उसमें यूज़ करो, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, आपको उसमें पहला वर्ब ही यूज़ करना है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओके, देन वर्ब फर्स्ट। ठीक है, आपको हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वही आपको यूज़ करनी है। सो दैट इज व्हाई इट इज V1, ओके, एंड लास्ट पार्ट इज दैट ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन कभी कभी होता यह है कि आपको ये जो वर्ब है, ठीक है, उसमें आपको कभी कभी एस लगाना पड़ता है या फिर कभी कभी ES भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका जो S और ES है वो चीज़ आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप सब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। ओके, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे S ऐड किया है, हालांकि वो तो सिर्फ राइट ही होता है, बट स्टिल वी हैव एडेड हियर S। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ही, ओके, जो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ प्लूरल वर्ब होते हैं। सिंगुलर मतलब जैसे कि कोई एक है, ठीक है, और प्लूरल मतलब जैसे कि आप किसी ग्रुप का नाम ले रहे हो या फिर आप किसी 2-3 चीज़ों को या फिर 2-3 नामों को यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अलग से वर्ब यूज़ करना पड़ता है। और कभी कभी होता क्या है, व्हेन यू आर यूजिंग दिस ही, शी, इट, या फिर आप किसी लड़के का या फिर किसी लड़की का एक अकेला नाम अगर एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे S या फिर ES, ठीक है, ये जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप वो S या फिर ES भूल नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे S नहीं यूज़ करते, आप खाली बोल रहे कि ही राइट अ लेटर, सो ग्रामेटिकली इट्स कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये एरर बन जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग। जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसमें ही, शी, इट, अगर ऐसे कुछ आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो या फिर आप किसी का नाम यहाँ पे ले रहे हो, जैसे कि राज या फिर रानी, ठीक है, सो यू हैव टू से लाइक दिस कि राज राइट्स अ लेटर, रानी राइट्स अ लेटर, ओके, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, सो लाइकवाइज यू हैव टू डू इट। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस S एंड ES वाला सीन। सो आपको ये अच्छे से याद रखना है व्हेन, जब we are talking about this present tense and this like simple present tense। ठीक है, तो ये जो चीज़ है S ES वाली चीज़ जो है, that only happens in simple present tense। ओके, सो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका होगा। यस, ऑलराइट। ओके, तो वन मोर थिंग, जैसे कि अभी आपको अगर ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर चीज़ या फिर हर सेंटेंस पॉजिटिवली बोलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम निगेटिवली बोलते हैं। ठीक है, सो सेम थिंग इज़ विद दिस। तो जैसे कि अभी आपको कोई चीज़ निगेटिव वे में बोलनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप कैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने यूज़ करा है डजंट नो। ओके, एक होता है डोंट और दूसरा होता है डजंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने डजंट यूज़ किया है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ही। ओके, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, तो ही, शी, इट या फिर अगर कोई नाम आप ले रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर आपको यूज़ करना है डजंट। ओके, और डजंट के बाद आपको यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही यूज़ करनी है, आपको वहाँ पे S ES नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि आपने उसके इंस्टेड क्या यूज़ किया है, डजंट आपने ऑलरेडी यूज़ किया है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नो लिखना है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते ही डजंट नोज द आंसर, दैट वुड बी इनकरेक्ट। You have to say he doesn't know the answer. Okay, so this is about negative sentence. When you are using third person singular as your subject. Okay, अभी एक और चीज़ देखेंगे। अगर
आप यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस लिख रहे हो यू के साथ, तो आपको यूज करना है डोंट। यू डोंट सिंग अ सॉन्ग। ओके, अभी यहाँ पे है हमारा यू एज अ सब्जेक्ट, जो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है डोंट सिंग। वट एवर द वर्ब जो भी है, आपको बस पहला फॉर्म ही यूज करना है, बट यू हैव टू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स। ओके, यहाँ पे हमने यूज किया है डोंट। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड आवर सब्जेक्ट इज यू। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा आपको डोंट ही यूज करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो यू डोंट सिंग अ सॉन्ग। सो जब भी रिमेंबर, जस्ट हैव टू रिमेंबर, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की कोई बात आती है एज अ सब्जेक्ट आप उसको यूज़ करते हो, तो आपको यूज़ करना है डजंट। एंड रिमेंबर, मार्क दिस, आपको बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। आप वहाँ पे एस ई एस नहीं जोड़ेंगे। एस ई एस कब आपको जोड़ना है? जब आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो, और पॉजिटिव सेंटेंस में आप ही, शी, इट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हो, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, तो उस टाइम पे खाली आपको क्या करना है, वर्ब को एस या फिर ई एस ज्वाइन करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, थैंक यू।